सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। रोहतास में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि आगामी 10 अप्रैल को बिहार के अगले सीएम की घोषणा हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ने खुद ही राज्यसभा जाने की इच्छा जताई थी, जिसका एनडीए ने स्वागत करते हुए उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया। ऐसा कर रहा है, प्रशंसा होनी भी चाहिए। हम लोग के लिए बिहार की इमेज को और बिहार की परिस्थिति को क्या से क्या बनाने वाले हैं नीतीश कुमार जी। वो हमेशा हम लोगों के बड़े भाई थे। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और सांसद होने के नाते वो हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। बाकी तो एक दिन उम्र सबके आड़े आती है। उन्होंने एक जगह आकर के डिसीजन लिया कि हमें थोड़ा सा राज्यसभा में जाना है, तो वो भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं। बाकी जो भी डिसीजन होगा दिल्ली के हमारे बिहार का, वो आप लोगों को इसी 10 तारीख को पता चले। बिहार बहुत प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा होनी भी चाहिए हम लोग के लिए। मंत्री अशोक चौधरी ने मुजफ्फरपुर के करनी में केंद्रीकृत रसोई घर के उद्घाटन पर कहा कि बिहार में 10 अप्रैल के बाद नई सरकार बनेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास जारी रहने की बात कही और विपक्ष पर जंगल राज का आरोप लगाया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ बिहार से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रोहित, मंत्री अशोक चौधरी ने मुजफ्फरपुर के कुर्नी में एक बयान दिया है कि 10 अप्रैल के बाद जो है नई सरकार का गठन होगा। तो कहीं ना कहीं जब सीएम के चेहरे पर लगातार सस्पेंस बरकरार है, तो अब वही बयानें सामने आ रही कि 10 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है, सीएम का चेहरा सामने आ सकता है कि कौन जो है वो पद संभालेंगे। तो इस पर क्या कुछ अपडेट्स और क्या कुछ सियासी हलचल देखने को मिल रही है इस पर? जी बिल्कुल सवार, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जब से बिहार विधान परिषद का इस्तीफा दिया गया, उसके बाद अब बिहार में जो सियासी गलियारों में चर्चा काफी तेज है और ये तो कंफर्म है कि बिहार में अब नए सरकार के गठन होना है। और देखिए बिहार में अब नया मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार छोड़ दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे, उनकी विदाई हो गई है, बस औपचारिकता बाकी है। और देखिए 10 तारीख को राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह भी होना है और संभवतः ये कयास लगाया जा रहा है कि 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो 5 राज्यसभा सीटों पर जो बिहार में चुनाव हुआ था, 5 लोगों ने जो एनडीए की तरफ से जीत हासिल किया था, वो सभी लोग 10 अप्रैल को राज्यसभा का शपथ लेंगे। हालांकि देखिए ये जरूरी नहीं है कि उसी दिन शपथ लेना जरूरी भी है, लेकिन ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस दिन शपथ लेते हैं या फिर उनका जो डेट होगा वो और आगे बढ़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही राज्यसभा की शपथ लेंगे, उनको मुख्यमंत्री का जो कुर्सी होगा वो छोड़ना होगा। जैसे ही नीतीश कुमार एमएलसी से इस्तीफा दे चुके हैं, बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दिए हैं, उसके बाद वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन जब वो राज्यसभा में जाएंगे तो उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ना होगा। और अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए कई नामों की चर्चाएं काफी तेज है, कई नामों की चर्चा भी हो रही है, लेकिन बिहार के लोगों की नजर इस पर टिकी हुई है कि बिहार का अगला मुखिया कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और देखिए अब कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब इस्तीफा देते हैं, राज्यसभा में शपथ लेने के बाद इस्तीफा देंगे या शपथ लेने से पहले इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आज जिस तरीके से अगर बात की जाए तो मंत्री अशोक चौधरी या फिर बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, सीधे तौर पर दोनों नेताओं के द्वारा कहा गया है कि 10 अप्रैल को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा और बिहार में नए सरकार का गठन भी कई तारीख को होगा। अब ये देखना होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आखिर बिहार की जो कमान है वो किससे मिलती है। देखिए ये तो स्पष्ट है कि बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी कोटे से होगा, जेडीयू कोटे से नहीं होगा, बीजेपी कोटे से होगा। लेकिन कौन होगा
इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, कई नामों की चर्चा हो रही है और अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन अब 10 अप्रैल का इंतजार करना होगा कि क्या 10 अप्रैल को सब कुछ स्पष्ट होता है। क्या नीतीश कुमार उस दिन राज्यसभा का शपथ लेते हैं, और राज्यसभा का जब नीतीश कुमार शपथ लेते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री का कुर्सी का त्याग कब करते हैं, और जब नीतीश कुमार कुर्सी का त्याग करते हैं तो फिर उसके बाद बिहार का जो कमान होगा वो किसे सौंपा जाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। साबर जी बिल्कुल रोहित, जहां लगातार सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है, तो वहीं बयानों में सामने आ रहा है कि 10 अप्रैल को जो है तो वो घोषणा हो सकती है कि नई सरकार किसके हाथों जाएगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।